जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की रोजाना खबरें पाने के लिए आपको इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर छत्तीसगढ़ में किसानों ने जो है चक्का जाम का आयोजन जो है बीते दिन किया था। 3 घंटे तक मुंबई कोलकाता हाईवे को जो है जाम किया गया। ट्रकों की इस पर जो है लंबी लाइनें लग गई। एम्बुलेंस भी रास्ते में आखिरकार फंसी की फंसी ही रह गई। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में जो है पूरी तरीके से बंद का असर दिखाई दिया। बाकी जगहों पर जो हालात थे वो यहाँ पर सामान्य थे। जांजगीर में अगर हम बात करें तो प्रशासन ने इसके लिए बैरिकेटिंग की व्यवस्था भी करी थी। प्रदेश में चक्का जाम को लेकर के सरकार और साथ ही साथ ट्रेड यूनियनों भी इनका समर्थन किया है। 25 से ज़्यादा जगहों पर ये जो प्रदर्शन है दिखाई दिए हैं। वही केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में ये जो प्रदर्शन है लगातार किए जा रहे हैं। और अब चलिए बात कर लेते हैं, आरटीओ जो है आज से 16 सुविधाओं को जो है ऑनलाइन माध्यम से कराने जा रही है। आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस सहित जो है 16 सुविधाओं को जो है ऑनलाइन माध्यम से कराने जा रही है। आप लोगों को इसके लिए घर बैठे ही सुविधा मिलने वाली है। सरकारी पोर्टल पर आरटीओ की 16 नई सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दी गई हैं। नए नियम को फरवरी के आखिरी सप्ताह से लागू कर दी जाएंगी। दरअसल नया लर्निंग लाइसेंस बनवाने, अस्थायी वाहन पंजीकरण आदि कार्यों के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यह सभी काम अब घर बैठे संभव हो सकता है। केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र की कुल 16 सुविधाओं को ऑनलाइन कराने जा रही है। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण करना होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत 29 जनवरी को सभी राज्यों से 15 दिनों में सुझाव आपत्ति मांगी है। इसके बाद से नए नियम को फरवरी के आखिरी सप्ताह तक लागू कर दिया जाएगा। इससे जो है आप सभी और साथ ही साथ हमको भी 16 प्रकार की जो सुविधाएं हैं आरटीओ से संबंधित घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन केवल 15 फरवरी तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी कि ये जो आखिरी डेट है बहुत ही कम दिनों बचे हैं, तो इस पर जो है आप अपने आवेदन जो है जरूर से आप जो है इस पर दे दीजिएगा। अब बात करें स्वरोजगार प्रारंभ करने की चाह रखने वाले यानी कि अपना खुद का स्टार्टअप जो है चाह रखने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिला उद्योग केंद्र द्वारा स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से जो है आवेदन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं। ऐसे आवेदन पत्र कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, तृतीय तल उद्योग भवन, रिंग रोड नंबर 1, तेलीबांधा, रायपुर में 15 फरवरी तक स्वीकार किए जा रहे हैं। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, इस पर संबंधित आप इस पर इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप जो है जरूर से इस पर अपना जो एप्लीकेशन है सबमिट कर दीजिएगा। रेल यात्रियों को बड़ी राहत जो है मिलने वाली है। दरअसल इंडियन रेलवे में सफ़र करने वाले जो भी यात्री हैं तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। 11 माह बाद जो है पैसेंजर ट्रेनें अपनी पटरी पर वापस से दौड़ने जा रही है। दरअसल बीते 11 माह से बंद पैसेंजर ट्रेनें जल्द ही फिर से दौड़ सकती हैं। इसके लिए पैसेंजर ट्रेनों के शुरू होने से डेली अप डाउन करने वाले तकरीबन 50,000 यात्रियों को केवल रायपुर से ही राहत मिलने वाली है। हालांकि अभी तक रेल प्रबंधन ने इसकी ऑफिशियल तारीख की घोषणा नहीं की है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, डोंगरगढ़ पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है। बता दें कि महामारी संक्रमण को देखते हुए बीते साल 22 मार्च से रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों का संचालन पर है ब्रेक लगा दिया था। वही रेलवे ने कुल 12 लोकल ट्रेनों के संचालन का शेड्यूल यानी कि समय सारणी जारी किया है। छत्तीसगढ़ को जो है रफ्तार मिलने जा रही है। केंद्र से 13 प्रोजेक्ट जो है मंजूर हो चुके हैं। इनमें 3 राजमार्ग शामिल बताए जा रहे हैं। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीएम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। राज्य में लगभग 20,000 करोड़ की लागत से राजमार्गों का निर्माण किया जाना है। दरअसल केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना में छत्तीसगढ़ के 3 राजमार्गों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही 13 प्रोजेक्ट को भी मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। बघेल के आग्रह पर जो है केंद्रीय मंत्री गडकरी ने भारतमाला परियोजना में रायगढ़ धर्मजयगढ़ मार्ग, अंबिकापुर भैंसामुड़ा वाड्रफ नगर, धनगांव बहनी रेणुकूट वाराणसी मार्ग, इसके अलावा पंडरिया बजाग गाड़ासरई मार्ग को शामिल करने की मंजूरी दे दी है।
दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें प्रतिदिन पाने के लिए इसी प्रकार से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की रोजाना खबरें लगातार इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। और अब चलिए बात कर लेते हैं माघी पुन्नी के मेले में, जो कि राजिम में व्यापक तरीके से लगाया जाता है। राजिम मेले में भीड़ नहीं हो इसलिए इस बार जो है स्टेज नहीं सजेंगे, ना ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और ना ही पुण्य स्नान के नियमों में पुण्य स्नान जो है नियमों के साए में कराए जाने हैं। दरअसल 2 माह की ऊहापोह के बाद जो है मेले को लेकर के स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। मंत्री ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। राजिम मेला 27 फरवरी से लगना है। हर साल रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। महामारी संक्रमण को देखते हुए सरकार नहीं चाहती कि मेले में भीड़ ना लगे, इसलिए इस बार न तो सरकारी स्टेज सजेंगे और न ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। यही नहीं, पुण्य स्नान भी नियमों के साए में रखकर करना होगा। दरअसल 2 माह की उपापोह के बाद जो है राजिम मेला लगना तय हो गया है और शुक्रवार को इसे लेकर के राजिम में केंद्रीय समिति की बैठक रखी गई थी। राज्य में अगर हम टीकाकरण की स्थिति की बात करें तो प्रशासनिक अफसरों, सफाई कर्मियों को टीके की शुरुआत जो है हो चुकी है। राजधानी में पहले दिन लगभग 100 लोगों को टीके लगवाए जाने थे, लेकिन सिर्फ 9 लोगों ने ये जो टीके हैं लगवा लिए हैं। दरअसल डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ यानी कि हेल्थ अमले के अलावा दूसरे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स, जिनमें प्रशासनिक अफसर आते हैं, निगम के अफसर आते हैं, कर्मचारी आते हैं, सफाई कर्मी आते हैं, उनको जो है कोरोना टीकाकरण की जो है शुक्रवार को शुरुआत हो चुकी है, लगना शुरुआत हो गया है। लेकिन रिस्पांस से हेल्थ अमले का दम फूल गया है। इसके लिए पंडित नेहरू मेडिकल कॉलेज के बूथ में महामारी टीके लगने का इंतजाम था। वहां तैनात अमला लगभग 100 लोगों की लिस्ट लेकर के सुबह 11 से लेकर के शाम 6 बजे तक बैठा रहा, लेकिन केवल 9 लोग ही यहां पर अपना जो टीकाकरण है ये करवाने पहुंचे, जिससे आप काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति बन पाई है। अब जो है 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को एक राहत जो है मिल चुकी है। दरअसल 10वीं 12वीं के स्टूडेंट को 4 की जगह सिर्फ 3 असाइनमेंट ही जमा कर सकेंगे, यानी कि इस असाइनमेंट को जमा करके ये जो है अपने परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक नियम में बदलाव किया है। दरअसल 10वीं की 15 अप्रैल और 12वीं की परीक्षा 3 मई से प्रस्तावित है और आयोजित होनी तय है। ऐसे में 9वीं और 11वीं की परीक्षा का जिम्मा स्कूलों पर सौंप दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। 70 और 30 के रेशियो में जो थ्योरी और असाइनमेंट के मार्क्स हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूली स्टूडेंट को सीजी एजुकेशन बोर्ड ने एक बड़ी राहत दे दी है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो कि 10 फरवरी से प्रस्तावित हो चुकी हैं। खेलो इंडिया आवासीय अकादमी के लिए जिला चयन स्पर्धा 17 तक आयोजन होना है। 12 तक इसके लिए पंजीयन कराने का मौका दरअसल आप लोगों के पास होने वाला है। छत्तीसगढ़ के हॉकी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स खिलाड़ियों को जल्द ही आवासीय अकादमी की सौगात मिलने जा रही है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में खेल विभाग की ओर से 17 फरवरी तक चयन स्पर्धा का आयोजन जो है किया जा रहा है। रायपुर जिला के खिलाड़ियों के लिए चयन स्पर्धा 16 से होना है। रायपुर और बिलासपुर में हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी की जो है अकादमी खोली जानी है। कलेक्टर की अध्यक्षता में जिलों में चयन समिति जो है गठित करी जा चुकी है। और अब चलिए बात कर लेते हैं नक्सलियों के बारे में, जहां पर दंतेवाड़ा में जवानों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो चुका है। साथ ही साथ ढेर सारे जो हथियार है बरामद किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण थाना क्षेत्र के सुरनार और टेटम के जंगलों में सुबह जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में जवानों ने एक इनामी नक्सली को मार गिराया है। वहीं मौके पर से जवानों ने नक्सली का एक हथियार भी बरामद किया है। वहीं दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मुताबिक जो है सुरनार और टेटम के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद डीआरजी की टीम मौके पर पहुंची और इसके लिए मौके पर रवाना भी हो चुकी। डीआरजी के जवानों के मौके पर पहुंचने के बाद इलाकों की घेराबंदी कर ली गई थी।
सीएम मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। 95 लाख टन से भी ज़्यादा धान खरीदी। इस बार जो है बम्पर खरीदी धान की प्रदेश में हो चुकी है। केंद्र सरकार ने अगर यह धान नहीं दिया तो लगभग प्रदेश को 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ सकता है। भूपेश ने लगभग 40 लाख टन चावल उठाव के लिए जो है चर्चा की है। 20 साल में सबसे ज़्यादा धान खरीदी। 96% किसानों ने अपना धान जो है बेच दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 20 साल में पहली बार सबसे ज्यादा लगभग 95 लाख और 38,000 टन धान खरीदने का रिकॉर्ड बना लिया है। इस दौरान पंजीकृत किसान जो कि है 21,52,000 किसानों में से 20,53,000 ने अपना धान बेच लिया है। ऐसे में अगर हम बात करें तो लगभग 1 लाख किसान ऐसे हैं जो अपना धान बेचने से चूक गए हैं। लेकिन इतने अधिक धान खरीदी के बावजूद जो है सरकार की चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार जो है अगर ये धान नहीं खरीदती है तो लगभग राज्य सरकार के 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है। अरपा को संवरने के लिए कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। दरअसल पानी को रोकने शिवघाट और पचरी घाट में बैराज निर्माण शुरू किया जा चुका है। इसके बाद से यह जो अगर निर्माण है हो सकता है तो इसके बाद से नदी में 12 महीने जो पानी है ये यहाँ पर रहने वाला है। दरअसल 40 साल पहले अरपा में 12 महीने पानी रहता था। खासतौर पर सनिचरी से लेकर के चाटीडीह चिंगराज की ओर जाने के लिए घुटनों तक पानी में से होकर या फिर अधिक गहराई वाले डोंगा घाट से पार जाने के लिए डोंगे चलते थे। आवागमन की स्थायी व्यवस्था के लिए साल 1980 में सनिचरी रपटा का निर्माण किया गया था। बाद के दशकों के बाद अगर बात करें तो बारिश के बाद जाने के लिए डोंगे चलते थे। आवागमन की स्थायी व्यवस्था के लिए साल 1980 में सनिचरी रपटा का निर्माण किया गया था। बाद के दशकों के बाद अगर बात करें तो बारिश के बाद अरपा सूखने लगी। नदी में 12 महीने पानी रखने के लिए मुख्यमंत्री बघेल ने शिवघाट और पचरी घाट में बैराज बनाकर के पानी रोकने के लिए घोषणा की है, जिस पर अमल को जो है शुरू हो गया है। दोनों बैराजों के पास लगभग 3.5 मीटर जल भराव रहेगा और निर्माण कार्यों का ठेका मेसर सुनील अग्रवाल को दिया गया है। और अब चलिए छत्तीसगढ़ में महामारी की अपडेट के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 236 नए केसेस की पुष्टि हुई है। महामारी मरीजों की वृद्धि दर जो है कम हो चुकी है, लेकिन मौतें की दर जो है घटने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में महामारी मरीजों की वृद्धि दर 0.1% पर आ गई है, जो कि बहुत ही मामूली आंकड़ा जो है हो सकता है। ऐसे में अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो रायपुर में 135 समेत प्रदेश में 336 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अब भी अधिकांश मौतें जो है समय पर जांच और इलाज नहीं करवाने की वजह से हो रही है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें लगातार इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। और प्रतिदिन खबरें पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।